नमस्कार। डोंगरगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, एक गरीब का मकान बिना किसी आदेश से तोड़ा जाता है और इसमें बड़ी भूमिका नगर पालिका की जेसीबी होती है, जो किसी गरीब के मकान को चकनाचूर कर दिया। जी हाँ, डोंगरगढ़ के प्रकाश यादव बधियाटोला वार्ड नंबर 8 के निवासी का मकान नगर पालिका परिषद की जेसीबी ने तोड़ दिया। अब सवाल ये है कि बधियाटोला की 50% आबादी जब शासकीय भूमि पर निवास करती है, यही नहीं पूरे शहर की 75% आबादी शासकीय भूमि पर काबिज है। ऐसे में इस कार्रवाई में एक बड़ा सवाल ये है कि तोड़ने से पहले कोई सूचना पीड़ित प्रकाश यादव को क्यों नहीं दी गई। यदि तोड़ना ही होता तो सभी का मकान तोड़ते जो शासकीय आबादी पर काबिज है या फिर वहां रह रहे हैं, लेकिन किसी एक का मकान तोड़ा गया है, जिसके लिए कोई शासन प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जी बताइए, आपको क्या समस्या क्या है? आप काफी दिनों से शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं आप। यहाँ पे मेरा घर था पहले, उसको जबरन तोड़ दिया गया। कौन तोड़ा है? ये पार्षदपति जैस ने। तो आपका जो घर कब से था? मेरा घर तो 2012 से ये जगह में था, 2015 के था। फिर 2022 के मेरे को नया घर बनाने बोले, तो मैं नया घर भी बनाया था। नगर पालिका से पूछ के बता दो, लिखा पढ़ रखा हूँ मैं। जब कौन मतलब किस कारण से तोड़े हैं इसको? वही पैसा नहीं दे पाया जी पूरा। मैं वो क्या घर बनने के बाद वसूली शुरू हुआ ऑनर से। किस चीज का पैसा? ये प्लाट में घर बनाया करके पहले कुछ नहीं बोले, पहले बनाओ बोले अच्छा मजबूत बना लो, फिर तुम्हारा आवाज भी पास करा देंगे। घर बनने के बाद में फिर आपको मकान बनाने कौन बोला था? सीएमओ और सभी कोई थे नगर पालिका में। मैं बोला जैसे सबका बन रहा है पीएम आवास, सभी कोई साथ नहीं घेरे थे यहाँ जगह, और सबका पीएम आवास। मतलब ये शासकीय जमीनें सब घेर, ये पूरा बस्ती मतलब शासन की जमीन बसा हुआ है। तो हम लोग सब साथ नहीं घेरे थे, जिसका सबका पीएम आवास बन चुका है। तो उस हिसाब से मैं ऑफिस जाके पूछा तो बनाओ बोले। फिर उसमें आजू बाजू दिक्कत दी तो उसका मैं शिकायत भी उस बनाने के पहले शिकायत दिया, तो क्लियर करा के मेरे को घर बनाने दिए। और घर बनने के बाद में फिर वसूली हुआ। क्या चीज का वसूली और कौन मांग रहा था? क्या नाम है उसका? जय। क्या बोल के पैसा मांग रहे थे? इसमें वहाँ पे वो जो देना पड़ता है, बोले पहले बनाने के लिए कुछ नहीं बोलो, बना लो बोले। बहुत दिन से घेरे हो, बनाओ बोले, तभी उसमें कुछ बनेगा दिखेगा तो पीएम आवास होगा। ये सीएमओ भी बोला मेरे को। वो क्या नाम था उनका, प्रमोद शुक्ला जी थे, तो उन्होंने कहा। उस समय फिर कुछ दिन बाद नोटिस भेजे तो मेरे को समझ नहीं आया। उस समय तो वसूली शुरू हुआ, तो नोटिस में वसूली शुरू हुआ तो मेरा घर रुक ही गया था। फाइनली मैं उसको 8,000 रुपये नहीं दे पाया, तो पूरा तोड़ ताड़ के। किस चीज का पैसा? कोई सीएमओ मांग रहा था या? सीएमओ नहीं, पार्षदपति ही भेजा भी उसने था, जिसको भी दिया हूँ उसका बैंक का है। तो इस चीज को लेकर के आप शिकायत किए बाहर? हाँ जी, सब जगह किया। नेता अधिकारी ने तो उनको सीधा एक लाइन में बोला था कि इसको 15 दिन के अंदर व्यवस्थित करो, कलेक्टर साहब ने। मगर इन लोगों ने फिर आके इधर उधर करके मेरे को जबरदस्ती मतलब केस वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। अभी बोल रहा है आपको केस लेना वापस? पहले एसडीएम भी बोला, अभी तहसीलदार ने बोला। उसके बाद में मैं नहीं लिया, तो फिर वो जबरदस्ती मेरे नाम पे इतना सारा घर है द्वार है करके बताया, तो कागजी तौर पे मैं उसका जवाब रखा हूँ। उसी ऑफिस से ही कागज लिखा के रखा हूँ कि मेरा कोई जमीन जायदाद नहीं। अभी आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा तो वही है, महोदय ने किए थे आदेश कि मुझे नया घर बना के देंगे करके, उसी की बस रखता हूँ। उन्हीं के पास फिर जाऊंगा मैं भी। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश निवासी। बस यही कलकत्ता में। अब यहाँ भी तो रहता था, मैं किराए से ही रहा थी। मेरे पास कोई जमीन घर है ही नहीं मेरे पास। तो अभी वर्तमान में कहाँ रहते हैं आप? अभी वर्तमान में मोबाइल लोगों के घर किराए से रहता हूँ, वो भी घर टूटने वाला है। इतना कंडीशन खराब हो गया है उसका, उसको छोड़ना भी जरूरी है। बाकी आसपास में जिसका घर है, हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? 6 लोगों का आया था सर यहाँ पर नोटिस, लेकिन 6 लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और 6 लोगों में से 1 लोगों ने भी जवाब नहीं दिया, केवल जवाब मैंने दिया था, जरूरतमंद था। तब वहाँ पे कहा गया कि नहीं आपका नहीं टूटेगा, टूटेगा तो सबका। तो मैं बोला जब तोड़ोगे भैया किसी एक का, तो मैं खुद अपना सामान हटा लूंगा,
मेरे को एक ईटा का टुकड़ा नहीं मिला सर। मैंने को 2 लाख रुपये से आप तोड़ने से पहले नगर पालिका या तहसील ऑफिस से कहीं से आपको नोटिस वोटिस कोई नोटिस नहीं। पहले एक नोटिस मिला था तीसरे महीने में, जिसका जवाब मैंने दे दिया था। तो उसके बाद तो सब तय हो गया था, सबका छूटेगा तो आपका छूटेगा। फिर मेरा आदि सुबह 5 बजे आके वो पार्षद पति वहाँ का प्रोड्यूसर लाया तोड़ दिया। मैं नगर पालिका गया जी, नगर पालिका गया तो साहब ने कहा कि हमने तो नहीं आदेश किया अभी। नगर पालिका अध्यक्ष से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई आदेश नहीं हुआ, अपने मर्जी से तोड़ा है। फिर मैं SDM ऑफिस गया तो उन्होंने भी दिखाया कि हमने पटवारी ऑफिस तोड़ने को कहा था, आपको जबरदस्ती तोड़ा है, वो जानेगा, आप FIR कराइए। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि मकान तोड़ने का आदेश किसने दिया, मकान क्यों तोड़ा गया, प्रशासनिक अधिकारी जवाबदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। वहीं अगर पीड़ित प्रकाश की माने तो मकान तोड़ने का आरोप नगर पालिका परिषद के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और पार्षद पति जयस सहारे पर लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुलजीत झा ने भी कहा कि मैंने अभी तक कोई लिखित में आदेश नहीं दिया है, बस मौखिक चर्चा ही पार्षद पति से हुई थी। मकान तोड़ने से पहले मेरी जानकारी मतलब मुझे जानकारी नहीं था। वार्ड क्रमांक 8 बदिया टोला डोंगरगढ़ में शासकीय अस्पताल का निर्माण होना प्रस्तावित था, जिसके संबंध में मुझे वार्ड पार्षद श्रीमती अलका सहारे जी के पति श्री जयस सहारे के द्वारा जानकारी दी गई, जिसके संबंध में SDM सर से चर्चा के उपरांत मैंने पटवारी निवास, जो कि पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका था, उसको तोड़ने के संबंध में चर्चा मात्र हुई थी और मौखिक चर्चा को ही जयस सहारे के द्वारा अनुमति मांग करके तोड़ने की कार्रवाई कर दी गई। उसके साथ ही लगा हुआ प्रकाश यादव का मकान कब तोड़ा गया, इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। हाँ, मुझे तोड़ने के पश्चात ये पता चला कि इसमें नगर पालिका के JCB का उपयोग किया गया है, जिसके संबंध में भी मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। चूँकि ये अस्पताल निर्माण RES के निर्माण एजेंसी के अंतर्गत था, इसलिए मैंने इस पर जानबूझकर किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया। क्योंकि हम निर्माण एजेंसी है ही नहीं, तो हम आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। मैं कुलदीप झा, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़। एक और जहां नगर पालिका परिषद अपनी लापरवाही के चलते किसी गरीब का मकान बिना किसी आदेश से तोड़ बैठा है, यानी कि उस गरीब के मकान को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है, तो दूसरी ओर कोई नेता, अधिकारी, कर्मचारी इस पूरे घटनाक्रम या फिर मामले को लेकर जिम्मेदारी लेते नहीं दिख रहे हैं। उल्टा कार्रवाई के नाम पर मीडिया के सामने अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बदिया टोला निवासी प्रकाश यादव का जो कुछ 6-7 माह पूर्व मकान तोड़ा गया सर, क्या यह तहसील कार्यालय से आदेश हुआ था सर उसका अतिक्रमण मकान तोड़ने के लिए? नहीं, तहसील कार्यालय से इस संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। पटवारी के द्वारा उस संबंध में प्रतिवेदन दिया गया था, बाकी ऐसे तहसील के द्वारा विशेष रूप से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। सर ये पटवारी के द्वारा कौन सा प्रतिवेदन दिया गया सर? वही कि सामने वाले का जो कब्जा किस भूमि में है, किस मद में है, केवल इस संबंध में ही प्रतिवेदन दिया गया था जी। सर प्रकाश यादव का एक आरोप भी है कि सर आप उसको ऑफिस में किसी तरह को बुला करके दबावपूर्वक केस को वापस लेने के लिए आपने कहा है करके। नहीं, ये जो आरोप है वो निराधार है। मेरे द्वारा या तहसील कार्यालय के किसी भी स्टाफ के द्वारा इस प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डाला गया है। कलेक्टर कार्यालय से उनके शिकायत में जांच के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ था, तो उस पत्र के संबंध में हमने उन्हें बुलाया था और उनका बयान हमने दर्ज किया कि अगर वह ज़मीन टूट चुकी है, जो उनका मकान टूट चुका है, तो उसके बदले नया कहीं पे हमको ज़मीन दिया जाए, उस संबंध में उनको बुलाया गया था। बदिया टोला वार्ड नंबर 8 में प्रकाश यादव जी का मकान तोड़ा गया। तहसील कार्यालय से कहना है कि हमारे द्वारा अतिक्रमण तोड़ने का किसी प्रकार से कोई आदेश नहीं हुआ है
और नगर पालिका तोड़ी है तो नगर पालिका जाने। इस विषय में आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, वार्ड नंबर 8 में हॉस्पिटल निर्माण के लिए सरकार द्वारा आया गया था, जो कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए था। तोड़ना था पटवारी निवास का आदेश था हमारे पास और पटवारी निवास को तोड़ा गया। साथ ही जो हमारे वर्तमान सीएमओ सर थे, उनके आदेशित पे पीछे का भी कुछ एरिया जो प्रकाश यादव जी जिनका नाम ले रहे हैं, उनका घर को भी तोड़ा गया था, जो कि एक निंदनीय है और एक जांच का विषय है कि किसके कहने पे प्रकाश यादव जी का घर तोड़ा गया। सीएमओ साहब का वो बुक को देखना पड़ेगा, लॉग बुक को, उसमें लिखित है कि आदेशित मौखिक है। वो आप लोग आगे की छानबीन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अंत में हम यही कहेंगे कि चंद पैसे की लालच में देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी गरीबों को जमीन मकान देने की बात करने वाली सरकार आज गरीब के आशियाना टूटने पर क्यों मौन है, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। गरीबों के कच्चा मकान को पैसे की लालच में तोड़ दिया जाता है। पीड़ित शासकीय कार्यालयों की 6 माह से चक्कर काट रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट के साथ दोबारा जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। डोंगरगढ़ से सुनील बघेल के साथ देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।